Hello friends, myself Dr. Sanchit Garg. I am the Director and Chief Cosmetic and Plastic Surgeon at Elegance Cosmetic Surgery and Hair Transplant Clinic लुधियाना। आज हम बात करेंगे वेरिकोज वेंस की। वेरिकोज वेंस क्या हैं? दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि हमारे प्रत्येक अंग के लिए खून की दो प्रकार की नसें होती हैं। एक वो जो खून को दिल से अंग की तरफ लेके जाते हैं, जिन्हें कि आर्टरी कहते हैं, तथा दूसरी वो जो खून को अंग से वापस दिल की तरफ लेके आती हैं, जिन्हें वेंस कहते हैं। अब हमारी टांगों में ये वेंस दो प्रकार की होती हैं। एक डीप वेंस जो कि मसल्स यानी मांसपेशियों के बीच में होती हैं, तथा दूसरी सुपरफिशियल जो कि जस्ट चमड़ी के नीचे होती हैं। जब ये सुपरफिशियल वेंस सूज जाती हैं, फूल जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी या फिर गुच्छे के आकार की हो जाती हैं, तो इन्हें वेरिकोज वेंस कहते हैं। वेरिकोज वेंस कुछ इस प्रकार से दिखाई देती हैं। वेरिकोज वेंस के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? वेरिकोज वेंस ज़्यादातर उन लोगों में पाया जाता है जो लगभग सारा दिन खड़े रह के काम करते हैं, जैसे कि शॉपकीपर्स, सेल्समैन, लेडी बॉलर्स, कंडक्टर्स, डॉक्टर्स आदि। इसके अलावा जिनको पहले कभी डीप वेन थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम आई हो, उन्हें भी वेरिकोज वेंस हो सकता है। वेरिकोज वेंस की क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? क्यों इसका इलाज ज़रूरी है? वेरिकोज वेंस का इलाज ना करवाने पर मरीज़ को वेरिकोज अल्सर यानी ज़ख़म हो सकता है। ऐसे ज़ख़म बहुत ही पेनफुल होते हैं और इनका इलाज बहुत ही मुश्किल होता है। आइए अब हम वेरिकोज वेंस की ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। वेरिकोज वेंस के इलाज के दो मेन तरीके हैं। पहला है स्ट्रिपिंग ऑफ वेरिकोज वेंस, जिसमें एक कट जांघ के ऊपरी हिस्से में तथा दूसरा कट टांग के निचले हिस्से में दिया जाता है तथा पूरी की पूरी डायलेटेड वेन को निकाल दिया जाता है। यह तरीका वेरिकोज वेंस के इलाज का पुराना तरीका है। इसमें चीरे के साथ साथ बाद में उसका निशान भी आता है। दर्द थोड़ा ज़्यादा होता है, ब्लड लॉस ज़्यादा होता है तथा टांगों के सुन्न होने की समस्या ज़्यादा आती है। वेरिकोज वेंस के इलाज का दूसरा एवं आधुनिक तरीका है एंडोवीनस एब्लेशन। एंडोवीनस एब्लेशन भी दो प्रकार से किया जा सकता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी या लेज़र। आजकल एंडोवीनस लेज़र एब्लेशन ज़्यादा प्रचलित है। एंडोवीनस लेज़र एब्लेशन में सिर्फ एक नीडल की सहायता से एक पतले से फाइबर ऑप्टिक केबल को नस में डालकर नीचे से ऊपर तक पिरोया जाता है। उसके साथ ही लेज़र मशीन में एनर्जी सेटिंग करके धीरे धीरे वेन में लेज़र एनर्जी दी जाती है। उसके साथ ही बैंडेज की सहायता से प्रेशर दिया जाता है। एक टांग में इस प्रोसीजर को लगभग 30 से 45 मिनट लगते हैं। इस प्रोसीजर को स्पाइनल या फिर लोकल एनेस्थीसिया में भी किया जा सकता है। मरीज़ को उसी दिन शाम को छुट्टी कर दी जाती है तथा लगभग 1 महीने के लिए पहनने के लिए वेरिकोज स्टॉकिंग दी जाती हैं। उसी शाम से ही मरीज़ को चलने फिरने की इजाज़त दी जाती है एवं अगले दिन से पेशेंट अपने सारे काम खुद कर सकता है। मरीज़ जल्द ही अपने काम पर जा सकता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।